हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बेहतर होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव तिवारी एंड वेलकम टू मोटर सोल। आज हम आ गए हैं एक ईवी गाड़ी के साथ जो है एमजी की कॉमेट। आज हम इस गाड़ी को पूरा अच्छे से देखने वाले हैं, इसका वॉक अराउंड करने वाले हैं, इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप एक ईवी गाड़ी प्लान करने जा रहे हैं जो कि जिसकी प्राइस बहुत ही बेसिक है, मतलब आप अंडर 9 और 10 लाख इसका टॉप एंड वेरिएंट ले सकते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। ये ईवी का सबसे बेस मॉडल है। बेस मतलब एक तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर में देखा जाए तो ये गाड़ी ऐसी है कि ये सबसे छोटी है। आप साइज भी देख सकते हैं, बहुत ही छोटा साइज है। दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, पीछे बच्चे बैठ सकते हैं। इसके गाड़ी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी ऑब्वियसली इसका फ्यूल टाइप जो है वो इलेक्ट्रिक है, और इसमें जो मोटर लगी है उसकी जो पावर अगर बात करें तो 17.3 kWh की पावर है। लिथियम आयन की बैटरी है इसमें, जो कि फ्रंट सीट्स के नीचे दे रखी है। देन अगर इसकी ड्राइविंग रेंज की बात करें तो 230 किलोमीटर की इसकी ड्राइविंग रेंज है, लेकिन रियल टाइम एक्सपीरियंस में अगर चलाएं तो समवेयर अराउंड 150 टू 180 आपको इजीली पड़ेगी। देन बात करें कि इसके अगर पावर कितनी जनरेट करती है, अगर हम पावर के आउटपुट माने तो समवेयर अराउंड 41 bhp एंड 110 Nm का टॉर्क इसमें जनरेट हो जाएगा। ये तो रही कुछ बात गाड़ी के बारे में। अब चलिए, अब गाड़ी को आपको आगे से दिखाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं कैसी है। तो शुरू करते हैं। अब हम गाड़ी के आगे आ गए हैं, कॉमेट के आगे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको एमजी का लोगो दिख रहा है। आपके जो चार्जिंग का ऑप्शन है वो यहीं से दे रखा है। आप इसको जोर से प्रेस करेंगे तो ये आपका चार्जिंग का ऑप्शन है, और यहाँ से आप इजीली अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि आपको एक एलईडी दे रखी है, पूरी पूरी एलईडी बाहर है, तो ये रात में आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके ऊपर कुछ ब्लू कलर का इंसर्ट दे रखा है ऊपर से, जो इसको काफ़ी अच्छी अपीलिंग लुक देता है। देन आप इसकी लाइटिंग देख सकते हैं, प्रोजेक्टर्स लाइटिंग है। यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइटिंग आपको दे रखी है। इसके अलावा टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं दोनों तरफ। आप इसको गाड़ी को देखेंगे तो इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, सिल्वर से थोड़ा डिफरेंट है, और थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश कलर मिक्स है। देन अब हम बात करें इसके वाइपर्स की। इसके वाइपर्स में कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, जबकि गाड़ी बहुत छोटी है, लेकिन इसके वाइपर्स देखिए, जो टॉप अच्छी गाड़ियों में वाइपर्स आते हैं वो वाइपर्स दे रखे हैं। कॉस्ट कटिंग कोई कर नहीं रखी। देन अगर आप यहाँ थोड़ा सा साइड में आएंगे और अगर इसके यहाँ टायर साइज की बात करें, रिम साइज की बात करें, तो 145 बाय 70 R12 12 इंची के टायर, मतलब आपको रिम्स दे रखे हैं। एलॉयज नहीं आते इसमें, रिम्स दे रखी हैं, स्टील रिम्स है, और उसके ऊपर बस एमजी का ये फ्लैप लगा रखा है। देन बात करें गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm दे रखा है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। ये देखेंगे कि इसके ORBM से यहाँ सिल्वर कलर की फिनिश दे रखी है, जो कि आगे से कनेक्टिंग है। ये रात में बहुत अच्छा लुक देता है। इवन आप डे में भी देखेंगे आपको लुक अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं ORBM ने। देन उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, इसका मैसिव आपको गेट दिखेगा। देन यहाँ पे आपको पैसिव लॉकिंग का, मतलब सेंसर लॉकिंग का आपको मिल जाएगा। देन आप यहाँ से अगर ओपन करें तो ये आपका गेट यहाँ से इजीली ओपन हो जाएगा। और अभी आप अंदर देख सकते हैं कि दो लोग बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, लेकिन अगर बच्चे बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक का एक बैज मिल जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अभी मैं आपको एमजी कॉमेट का एक फीचर दिखाने जा रहा हूँ जहाँ से आपका चार्जिंग होता है। हमने इसको यहाँ से प्रेस किया, और यहाँ पे कुछ स्पेस है जिसमें कि आप वॉशर में पानी भरना चाहें तो वो कैसे भर सकते हैं। यहाँ पे बटन दे रखा है, इसको आपको 2 बार प्रेस करना है। देन आप अगर यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको थोड़ा सा इंजन का, मतलब बैटरी का पोर्शन दिख जाएगा, और यहाँ पे वॉशर में पानी भरने के लिए ये आपको जगह दे रखी है। अपन इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको भी। तो अभी आप देखेंगे कि ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन लग रही है और बहुत इनिशियल गाड़ी है। ये एक प्रोटोटाइप से उठाई गई है गाड़ी, जो कि काफ़ी मार्केट में सक्सेस है। आप देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में आप इसको
रोडों पे चलते हुए देख सकते हैं। तो अब हम गाड़ी के रेयर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी रेयर में कैसी लगती है। ये देखिए आप MG कॉमेट का रेयर, आप यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे, मैं इसको लगा देता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, इसमें डिफॉगर के कुछ पोर्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। देन ये कनेक्टिंग LEDs दिख रही है आपको। उसके अलावा MG का आपको लोगो दिख रहा है, कॉमेट का आपको नाम यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा। देन कैमरा के अलावा आप यहाँ देखेंगे आपको EV की बैजिंग है। उसके अलावा इंटरनेट इनसाइड, ये भी आपको बैजिंग यहाँ मिल जाएगी। आपको 2 सेंसर्स मिल जाएंगे एंड रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। ये दे रखा है। और इसके अलावा ये लाइट काफ़ी बेहतरीन लग रही है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये इसकी लाइट कैसी लगी। अगर आपने इसको रोड पे कहीं देखी है या वीडियो में कहीं देखी है तो डेफिनेटली बताइए इसकी लाइट की प्रेजेंस कैसी है। देन अब हम जाते हैं बूट पे और आपको बूट ओपन करके दिखाते हैं कि इसका बूट कैसे ओपन होता है। यहाँ पे आपको एक बटन प्रेस करना होगा और इसका ये बूट ओपन हो जाएगा। बूट में आप देखेंगे यहाँ पे कोई इतनी जगह है नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर ये 60-40 स्प्लिट है तो अगर आप इसको सीट को नीचे करेंगे, अगर आप इस सीट को पूरी नीचे कर देते हैं और 2 ही लोग हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आप अपना इजीली सारा सामान यहाँ पे आप अपना इजीली सारा सामान रख सकते हैं। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर 2 लोग हैं तो। लेकिन अगर आपके 4 लोगों की फैमिली है और लोग भी बड़े हैं तो ये थोड़ा बैठने में कंजेस्टेड होगा, लेकिन बच्चे हैं तो आप इजीली बैठ सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रही रेयर सीट की बात, बूट स्पेस की बात। अब हम चलते हैं फ्रंट में और आपको दिखाते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या है। अब हम गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो हम गाड़ी के अंदर जाना चाह रहे हैं और ये यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन ऐसा ओपन करने का इधर भी मिलेगा और उधर भी, दोनों गेट्स पे इसी तरीके का ऑप्शन है। देन आप यहाँ देखेंगे तो आपको हल्का सा सॉफ्ट टच मिलेगा, ज़्यादा टच नहीं है। यहाँ पे आपको अपना सामान रखने के लिए ऑप्शन है, यहाँ बॉटल होल्डर है और इस गाड़ी में केवल 2 स्पीकर दे रखे हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि सिल्वर फिनिश का आपको ऑप्शन मिला है। अब आगे जाने से पहले, मतलब पूरा बताने से पहले, आपको एक चीज मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि आपको अगर पीछे बैठना है या आपके बच्चों को पीछे बैठना है तो आप कैसे बैठाएंगे। सबसे पहले आपको सीट पूरी आगे करनी है। देन आपको ये ऑप्शन है, इसको ऐसे प्रेस करना है। देन ये प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे इजिली आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि आदमी जो आगे बैठा है या ड्राइवर को ड्राइवर वो ऑब्वियसली कंफर्टेबली बैठेगा। तो यहाँ पे बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन एक अच्छी हाइट का इंसान जिसके मतलब अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बैठने में उसको प्रॉब्लमेटिक होगा। ये है यहाँ रेयर सीट की बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और अब हम चलते हैं फ्रंट सीट में और आपको बताते हैं कि गाड़ी का डैशबोर्ड, म्यूजिक सिस्टम और क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। अभी मैंने आपको जब मैं फ्रंट से आपसे बात कर रहा था तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा था गाड़ी के कलर के बारे में। यहाँ पे मैंने पढ़ा इस गाड़ी का जो कलर का नाम है वो ऑरोरा सिल्वर है, मतलब इसमें ब्राउनिश मिक्स नहीं है। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने आपको गलत बताया, जो मैं यहाँ करेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैं गाड़ी में यहाँ पे एंटर करके बैठ गया हूँ और मैंने अपने हिसाब से ये सीट एडजस्ट कर ली है। अब आप देखेंगे गाड़ी का यहाँ पे किस तरीके से दिखना है। अब यहाँ पे आप देखिए गाड़ी के जो फीचर्स हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे सिटिंग डिसेंट सी है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, डिसेंट है। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स दे रखे। जैसे मैंने प्रेस करा तो आप देखिए, अब मैंने इसको यहाँ पे राइट पे सेट करा तो ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ड्राइवर और को ड्राइवर सीट पे बॉटल होल्डर दे रखा है, या आप चिल्लर रखना चाहते हैं, कुछ भी रखना चाहते हैं तो वहाँ पे इजीली रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हेडलाइट लेवलर दे रखा है। और थोड़ा सा अगर हम यहाँ नीचे बात करेंगे तो आपका बूट ओपन का भी ऑप्शन दे रखा है और फ्रंट का ओपन करने का भी आपको ऑप्शन दे रखा है। देन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऑटोमेटिक में ही आती हैं तो आपको रेस का और ब्रेक का ऑप्शन ही दे रखा है। देन अब हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग और सारी चीज़ों की। अभी स्टीयरिंग से हम स्टार्ट करते हैं। इसका लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है और बिल्कुल बेसिक सा इसका इंटीरियर है, आप जैसा देख सकते हैं। आपको पूरा बेसिक सा दिखेगा। MG का लोगो दे रखा है, ये MG का बेसिक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे फॉरवर्ड बैक ये ऑप्शन दे रखा है, प्लस माइनस ये सारे हैं, ब्लूटूथ है और माइक का ऑप्शन दे रखा है। हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात पे आते हैं, पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि इसका जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है या आप कह सकते हैं कंट्रोलर है, वो पार्किंग, जैसे आप इसको पार्किंग पे या रिवर्स पे करेंगे, न्यूट्रल पे करेंगे, ड्राइव पे करेंगे, तो ये आप यहाँ इजीली कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑटो होल्ड का भी बटन दे रखा है, यहाँ पे ऑटो पार्क का भी बटन दे रखा है। तो ये फीचर्स तो इन्होंने काफी दे रखे हैं। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर है, हाँ आर्मरेस्ट जरूर नहीं दे रखा। आई थिंक इसमें आर्मरेस्ट की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो आप बाहर से लगवा सकते हैं, कंपनी के पास इसकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। देन अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे सीधा आते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है तो मेरे को ब्रेक पे पैर रखना पड़ेगा, देन स्टार्ट होगी। तो आपको यहाँ पे देखेंगे ट्रिप का ऑप्शन दिख रहा है, मीटर में स्पीड दिखेगी, आरपीएम दिखेगा, देन ये नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, वो आपको दिखेगा। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो आपकी स्पीड दिखेगी, आपकी बैटरी कितनी चार्ज है 67% वो दिख रहा है, रेंज कितनी है 134 किलोमीटर बची है। जैसा मैंने बताया इसकी जो रेंज है वो 230 किलोमीटर दे रखी है, और वो बैटरी परसेंटेज के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। देन 51 किलोमीटर का ऑटो पे है, और ऊपर आपको दिखेगा कि सीट की बेल्ट लगा रखी है नहीं है, उसका ऑप्शन है। देन पार्किंग का है, देन बैटरी का है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे दे रखी है। सो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था। देन हम चलते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम पे। सो इसका म्यूजिक सिस्टम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे देखेंगे कि चार्जिंग सॉकेट्स की बात करें तो इसके जो चार्जिंग सॉकेट्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप अपना फोन चार्ज करना चाहें तो यहाँ से चार्ज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे 2 हुक दे रखे हैं जिसमें आपको सामान रखना चाहें, और उसमें आई थिंक वेट कैपेसिटी भी लिखी हुई है। देन इंजन स्टार्ट स्टॉप की बात करें तो उसके बाद इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ से होता है जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके एसी के कंट्रोल्स की बात करें तो एसी ठंडा गर्म यहाँ से कर सकते हैं, और फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती है। अब वापस म्यूजिक सिस्टम पे आते हैं तो यहाँ म्यूजिक कर सकते हैं, एफएम सारी चीज़ें हैं, मतलब आप जो भी देखना चाहें आपको सारी चीज़ें यहाँ दिख जाएगी। इसके अलावा आप वायरलेसली कलेक्ट कर सकते हैं, तो रेडियो, ब्लूटूथ सेटिंग्स, एसी के कंट्रोल, व्हीकल की सेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ईवी की मिल जाएगी। प्लस एक ऑप्शन मिलेगा ईवी फंक्शंस। सो अगर आप ये देखना चाहें तो डिसेबल एसी कंडीशनरी लो एसओसी, मतलब आपका चार्जिंग कम है तो ये ऑटोमेटिक एसी बंद कर देगा। CO2 सेफ्ट का है, बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएगी। एक ग्राफिकल में दिख जाएगा कि ये किस तरीके से आपको मतलब आपने कितना कंजप्शन किया या कितनी देर आपने गाड़ी चलाई, वो सारी चीज आपको दिख जाएंगी। देन एसी के कंट्रोल्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। सो सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो ये हाई एमजी करके दिखाएगा, आपका जनरल अकाउंट या जो भी जिस नाम से भी आप गाड़ी लेंगे तो वो आपका नाम यहाँ पे दिखाएगा। देन डे एट नाइट में आपको ब्राइटनेस कैसी चाहिए, 24 आवर फॉर्मेट चाहिए क्लॉक का, वाईफाई, वॉलपेपर, यूजर मैनुअल सिस्टम, सारी चीजें यहाँ है। बेसिक सा है, लेकिन एक बार आपको गाड़ी को समझना पड़ेगा, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का बिल्कुल इनिशियल मतलब ये है कि आप जो गाड़ियां आज 15-20 लाख में आ रही हैं उसी में ये आपको बेसिक सी गाड़ी मिल रही है आपको 9 लाख में, वो भी टॉप। अब हम बात करते हैं इसके IRVM की, जो कि डे एंड नाइट है, बट ये मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे हैजार्ड मिल जाएगा। हैजार्ड के बाद आपको यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, जैसे डोर ओपन होगा तो लाइट जल जाएगी, और ये LED में दे रखी है जैसा आप देख सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ वैनिटी मिरर की बात करें तो यहाँ पे को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको मिरर दे रखा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। ये तो आपको मतलब 15-20 लाख की गाड़ियों में भी नहीं मिलता है, जो आपको इस बेसिक गाड़ी में दे दिया गया है। एंड एक चीज जो म्यूजिक सिस्टम के बारे में मैं मिस कर गया था कि इसके 2 स्पीकर हैं। आई थिंक मैं पहले बोल चुका था कि ये गाड़ी में केवल 2 स्पीकर ही दे रखे हैं, बिकॉज गाड़ी बहुत छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है। सो आपका 2 स्पीकर में काम हो जाएगा, और आई थिंक साउंड डिसेंट है। कुछ ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा म्यूजिक सिस्टम से, लेकिन हाँ आपको डिसेंट सी साउंड मिलेगी। एंड एयर बैग की बात करें तो आपको 2 एयर बैग मिलेंगे। एक चीज आपको मैं नोटिस कराना चाहूंगा कि ये जो एरिया है इसका, ये सॉफ्ट टच में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ पे दे रखे हैं, एंड यहाँ पे आपके मतलब लाइट के कंट्रोल दे रखे हैं, इवन आपके इंडिकेटर्स के कंट्रोल दे रखे हैं। सो कि ये बेसिक चीज है। देन एक चीज आप नोटिस करेंगे कि गाड़ी का जो इंटीरियर है वो ग्रे और व्हाइट में दे रखा है। सो ये एक डिसेंट सा है, मतलब आपको ये नहीं कि आपको मतलब जैसे बहुत ज्यादा डार्क से आपको नफरत है, या आप नहीं चाहते कि आपको ज्यादा डार्क चाहिए। सो ये काफी एम्बियंट कलर है, जो ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, और ये आपको जरूर सूदिंग लगेगा। अब लास्ट पॉइंट हमारा जो बचा है वो गाड़ी की सीटिंग को लेके है। गाड़ी की सीट्स की बात करें तो ये डिसेंट हैं, और आई थिंक ये इसका पर्पस ही है सिटी में ड्राइव करने का। तो अगर आप रेगुलरली सिटी में ड्राइव करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सो
डिसेंट है सीट्स, और ये फैब्रिक में है, लेदर में नहीं दे रखी। ये था MG कॉमेट EV के बारे में, और मैं बताना चाहूँगा इसमें 4 वर्जन्स आते हैं, डिफरेंट वर्जन आते हैं, जो आके आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो इस गाड़ी में इतना ही, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।